हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह आप लोग लाइफ के पूरे पूरे मजे ले रहे होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अब तो भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब ऐसा है कि बस मैम जोरों शोरों से लग जाना है अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं और बोर्ड बहुत नजदीक है, राइट। तो उस चीज की तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, बट उसी के साथ साथ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एज वेल। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स। और मैं हूं प्रियंका झा, जिसके साथ आपने अब तक काफी चैप्टर्स तो हैं जो कवर कर लिए हैं, लेकिन अब हमने एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट किया था जो कि हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है, दैट इज आवर एनवायरमेंट, राइट। कितनी प्यारी पिक है ना ये, मैं भी ऐसे हाथ में लेके खड़ी हो जाती हूँ। यस, बट इट इज नॉट समथिंग कि चलो तुमने हाथ में ले लिया तो तुम बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो अपने एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट की केयर तो भाई हमें पता है कि कैसे करनी है, थोड़ा बहुत हम सबको आइडिया है, थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर के थ्रू सीख जाएंगे। बट उससे पहले हमने आज स्टार्ट करना है एक न्यू कंसेप्ट के साथ जो कि फूड चेन से रिलेटेड है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने स्टार्ट किया था बेटा अपना ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर के तहत हमने देखा था कि अपना इकोसिस्टम क्या होता है ना। और इसके बाद हमने देखा था कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या है। कंपोनेंट्स के बाद हमने देखा था जो ये कंपोनेंट्स में अपने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स थे, जब वो एक दूसरे पे फीड कर रहे हैं, तो क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट्स है कि एक के ऊपर दूसरा फीड करेगा, उसके ऊपर कोई और करेगा, तो वो एक प्रॉपर चेन जैसा बनाता है, जिस की वजह से हमने फूड चेन का कंसेप्ट जो है वो भी सीख लिया है। एंड फूड चेन के बाद अब ऑब्वियसली नेचर में ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को यही वाला ऑर्गेनिज्म जो है खाने वाला है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो वहां पर आइडियली फूड चेन तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी जगह क्या एग्जिस्ट करता है, इसकी जगह एग्जिस्ट करता है फूड वेब। पूरा जाल सा बन जाता है, और फूड वेब सिर्फ अपना जो फूड चेन का इंटरकनेक्टेड लिंक है, राइट। दिस इज समथिंग जो हम अब तक इस चैप्टर में सीख चुके हैं। और आज का जो अपना बेटा कंसेप्ट है वो इस फूड चेन से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो। तो अगर आपने अब तक वीडियोस देख ली है तो बहुत बढ़िया, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ थोड़ी देर पॉज करिए, इससे पहले जो सेशंस डले हैं बेटा इस चैप्टर के वो जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपने जो बोला गया है वो कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का चैप्टर। तो आपको ये भी पता है कि हमेशा की तरह आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए पेन और आपकी नोटबुक, ताकि साथ साथ में हम नोट्स बनाते चले, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में जो हमें पता है वो वाइवा के फॉर्म में नहीं आएगा, वो आपको ओरली नहीं बताना है, आपको लिख के बताना होगा। तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना समझना और एग्जीक्यूशन भी तो है ना, एग्जीक्यूट करना भी है हमने, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम फूड चेन से रिलेटेड कुछ सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं बेटा ट्रोफिक लेवल्स के बारे में। अब बोलोगे मैम ये ट्रोफिक लेवल्स क्या होते हैं, तो एक बार ना जरा अपना फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन हम कौन सा वाला बना लेंगे, लेट्स से हमने बना लिया अपना ग्रासलैंड वाला। जैसे कि हो गया अपने पास ग्रास, हमें पता है इस ग्रास को कौन खाने वाला है, खाएगा जी इंसेक्ट। एंड ऑब्वियसली इस इंसेक्ट को भी कोई तो खाएगा ही, तो इंसेक्ट को जो खाएगा वो कौन था, वो था फ्रॉग। इस फ्रॉग के ऊपर है जी अपना स्नेक, और स्नेक को खा रहा था ईगल, राइट। तो ये वाला जो फूड चेन है ये हमने देखा था। अब हमें ये भी पता है कि इसको अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के हिसाब से अरेंज करना चाहें, तो क्योंकि ग्रास जो है ये खाना बना रहे हैं, यहाँ पे खाना जो है ये बन रहा है, तो ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले, प्रोड्यूसर्स को खाने वाले क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स। ये भी हमको पता है। अब क्योंकि प्रोड्यूसर को इंसेक्ट ने खाया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंज्यूमर। लेकिन इस इंसेक्ट को भी तो ऊपर वाला खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है, तो फ्रॉग भी कंज्यूमर हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इंसेक्ट जो है ये कौन सा कंज्यूमर और फ्रॉग जो है वो कौन सा कंज्यूमर है। तो ये चीज भी हम अपने पिछले वाले सेशन में देख चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर को खा रहा है वो कहलाता है बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। आप 1 एंड ऊपर डिग्री लगा के भी प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप पूरी की पूरी जो प्राइमरी की स्पेलिंग है वो लिख रहे हैं, ठीक है। अब
प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो है बेटा वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड वैसे ही जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो डिग्री है वो बढ़ते जाएगी, मतलब कि प्राइमरी से सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड लास्ट में क्वार्टरनरी कह लो, या फिर आप इसकी जगह इन्हें फाइनल कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज क्वार्टरनरी आप लिख सकते हैं कि भाई ये तो हमारा फाइनल कंज्यूमर है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली थी अपने फूड चेन के बेसिस पे कि ठीक है ये ऐसा है तो ये वैसा है, ये ऐसा है तो ये वैसा है। अब अगर एक और चीज हम देखें बेटा तो ऑब्वियसली क्योंकि अपने पास प्रोड्यूसर में सिर्फ और सिर्फ ग्रास नहीं है, ग्रास के अलावा भी वी हैव गॉट मेनी ऑप्शंस, राइट। यहाँ पे ट्रीज आ जाएंगे, यहाँ पे हर्ब्स आ जाएंगे, यहाँ पे श्रब्स आ जाएंगी। तो सारे प्रोड्यूसर जो है वो एक लेवल पर है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको लेवल पे जब लगाते हैं बेटा तो उसी चीज को सिंपली कहा जाता है ट्रोफिक लेवल, राइट। और इसी ट्रोफिक लेवल के बारे में हमने आज चर्चा करनी है। तो जल्दी से पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रोफिक लेवल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ट्रोफिक लेवल की जब हम बेटा बात कर रहे हैं तो अपने जो ये ट्रोफिक लेवल है ये सिंपली क्या है, दीज आर द वेरियस steps involved in a food chain। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स अपने फूड चेन में इन्वॉल्व हैं यही जो है बेटा ये ट्रोफिक लेवल कहलाते हैं। और किसका है ये, फूड चेन ऑफ ऑब्वियसली फूड की बात हो रही है ना। और जब हम बोलेंगे कि इनके ट्रोफिक लेवल्स क्या होंगे मैम, तो बेटा जैसे कि अपना ये ग्रास है ये सबसे नीचे आ रहा है ना, तो ये जो है ये हो जाएगा अपना फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। अब सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ खाना बन रहा है ना, ऊपर से नीचे तो हम नहीं आ रहे, हम नीचे से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, राइट। और नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो जो यहाँ पे सबसे पहले है वो अपना पहला ट्रोफिक लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर वाला जो है ये जो इंसेक्ट्स वाला बेटा कैटेगरी है ये आ जाएगा अपने सेकेंड ट्रोफिक लेवल पे। ठीक है, ऐसे ही जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो अपने जो ट्रोफिक लेवल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो जब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा एक तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स में। जैसे कि हमने देखा था ना जो हमारे फूड चेन्स हैं वो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। या तो हम ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, या फिर हम कैसे देख रहे थे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर के फॉर्म में, राइट। तो सेम वे क्योंकि अपने ही फूड चेन के दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, तो फूड चेन के तो अलग अलग लेवल्स अपने क्या है, ट्रोफिक लेवल, राइट। तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन सेम अपने फूड चेन की तरह जो है वो हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे देखो नीचे मैंने कहा था ना कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स। तो ये हो जाएंगे बेटा अपने फर्स्ट ट्रोफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स। देन अपने पास आ जाते हैं हर्बीवोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये देखा था जो सिर्फ घास फूस खाएंगे वो हर्बीवोर्स होंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि ये सिर्फ घास फूस खा रहे हैं तो इस लेवल पे कार्निवोर्स तो नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को खाने वाला है, राइट। तो नीचे सिर्फ और सिर्फ घास अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड ट्रोफिक लेवल पे अपने पास जो है हर्बीवोर्स ही रहेंगे, हमेशा हमेशा अपने पास हर्बीवोर्स रहेंगे। अब हर्बीवोर्स के ऊपर जो है बेटा अपने पास हमेशा कार्निवोर्स आएंगे। और यही चीज ना हम अपने पहले वाले सेशन में जान चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर्बीवोर्स क्या है, हर्बीवोर्स जो है एनिमल्स हैं, राइट। और ये जो कार्निवोर्स है वो क्या करते हैं, ये फीड करते हैं एनिमल्स पे। तो कार्निवोर्स जब हर्बीवोर्स को खाएंगे तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर आ जाएंगे ना। अब इन्हीं कार्निवोर को भी कोई खा सकता है, राइट। तो जब इन्हें खाएंगे तो वो और भी ऊपर वाले कार्निवोर्स हो जाएंगे, जिन्हें हम सिंपली टॉप कार्निवोर्स जो है वो कह सकते हैं। तो जब कार्निवोर्स की बात करें तो बेटा फर्स्ट पे अपने पास थर्ड लेवल पे कार्निवोर्स हमें देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनका ट्रोफिक लेवल बढ़ेगा। तो एक चीज जो आपको स्टार मार्क कर लेनी है वो ये है दैट फर्स्ट
trophic level is always occupied by producers। ठीक है, हमेशा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल ही ऑक्यूपाई करेंगे, एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे पास हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि ट्रोफिक लेवल्स क्या होते हैं। तो ये थी एक रिप्रेजेंटेशन अपने ट्रोफिक लेवल की। अब देखते हैं अपनी दूसरी रिप्रेजेंटेशन। दूसरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं, वही प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में हमेशा की तरह कौन आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे बेटा जी, अपने प्लांट्स, राइट। तो चलो जरा एक बार ना इधर एग्जांपल लेके समझते हैं। ऑल्दो हम देख चुके हैं एक एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स में हमारे पास कौन आ जाएंगे, प्लांट्स। क्या ये चीज विजिबल है, नॉट रियली। इसको जरा चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करके थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे, प्लांट्स। यस, प्लांट्स को अब खाने वाले हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स में बेटा अपने पास लेट्स से एग्जांपल में हमने ले लिया, सुंदर सा अच्छा सा लेते हैं, इंसेक्ट्स ले लो। ठीक है, इंसेक्ट्स के अलावा हम रैट्स ले सकते हैं, राइट। ऐसे एग्जांपल्स ले लो। रैट्स एग्जैक्टली नहीं खाते, रैट की जगह चलो हम रैबिट का एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे रैट्स भी सही है एग्जांपल में। ठीक है, रैबिट हो गया, मुझे रैबिट ज्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने रैबिट लिखा। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में जो पूछे उसी हिसाब से बताइएगा। देन रैबिट के ऊपर कौन आ जाएगा, इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉग होंगे, राइट। तो ना एक ही एग्जांपल के साथ चलते हैं, काम करते हैं ताकि ना थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, यस। सो इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, इंसेक्ट्स को खाने वाले हो जाएंगे फ्रॉग, तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का पार्ट हो जाएंगे। अगर हम और ऊपर जाएंगे तो अपने पास स्नेक आ जाता है जो कि टर्शरी कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ये एक तरीका हो जाता है अपने ट्रोफिक लेवल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये भी एक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ एक ही तरीके से ट्रोफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, राइट, एंड या फिर चाहे हम उनके लेवल्स की बात कर लें, राइट। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया जी अपने फूड चेन को, एंड दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रोफिक लेवल। और यहाँ पे ना ट्रोफिक लेवल की बात खत्म नहीं हुई है। अगर आप एक चीज देखें, चाहे ये वाला ट्रोफिक लेवल हो चाहे ये वाला, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते बेटा जो साइज है वो कम हो रहा है। ये नोटिस कर रहे हैं आप कि नीचे साइज ज्यादा है, ऊपर कम हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है मैम, तो बेटा जी अगर हम इसके रीजन की बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, थोड़ा इधर लिखते हैं, एक चीज है, प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर इन नंबर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स तो ज्यादा होंगे ना नंबर में। सोचो अगर प्रोड्यूसर ही कम है, तुमने घास उगाई और मान लो तुमने 100 घास उगाई है, अब वो 100 घास को खाने वाले 500 होंगे, तो क्या वो घास इनफ होगी, नहीं ना। वहीं अगर आप 500 घास उगाएंगे और उन्हें खाने वाले 100 लोग होंगे तो उनको सही तरीके से वो जो घास है वो मिल जाएगी, राइट। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले थोड़े कम है, इन कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले उससे भी कम है, और उसको कंज्यूम करने वाले उससे भी कम है। अगर ऐसा बेटा सीक्वेंस रहेगा तो हमारी धरती बहुत अच्छे से अपना काम करेगी, एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। ठीक है, और अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली कि हाँ ये मैम ऐसे हो रहा है, तो क्या इसका कुछ नाम है बेटा, यस। जब हम ट्रोफिक लेवल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि अगर हम कह दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन या फिर फूड वेब कह लीजिए, अगर ये पूछा तो क्योंकि यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, आंख बंद करके लिख देना इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब आंख बंद करके मत ही लिखना क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी, फिर बोलोगे कि मैम ने कहा था, प्रियंका मैम ने कहा था कि आंख बंद करके लिख देना। ये नहीं करना, ठीक है। ये कहावत है कि मतलब इस मामले में
ये सोचना कि अच्छा ये वर्ड लिखा है तो इसका आंसर यही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इकोलॉजिकल पिरामिड होगा बेटा। और अगर आपको ये वर्ड दिया हुआ है क्या कि अगर वेरियस स्टेप्स दिया हुआ है तो आंख बंद करके बोल देना कि भाई वो ट्रोफिक लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड नॉट टू डू। एंड अब जब हम बात करते हैं बेटा अपने इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के पिरामिड्स होते हैं, राइट। जैसे कि अपने पास है पिरामिड ऑफ नंबर, नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा बेटा अपने पास होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। और इसके अलावा और भी एक दो पिरामिड्स हमारे पास होते हैं, बट आपके लिए अभी अगर कुछ जानना इंपॉर्टेंट है तो वो है ये पिरामिड ऑफ नंबर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा मैम, तो देखो वो ऐसा सा ही कुछ दिखता है। और अगर हम बोलेंगे कि इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम वही समझ रहे हैं कि ये अपना जो भी एक एक ट्रोफिक लेवल है जो कि अपने फूड चेन में हमें देखने को मिलता है या फूड वेब में हमें देखने को मिलता है। एंड नंबर से हम ये समझ रहे हैं कि अपने पास जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या होंगे, ऑलवेज मोर इन नंबर, ठीक है। ये हमेशा बेटा ज्यादा होंगे नंबर में ताकि ऊपर वालों को कमी ना हो। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, दैट दिस नहीं द लिखते हैं, द पिरामिड इन विच, चाहे आप लिख दो द इकोलॉजिकल पिरामिड इन विच organisms are arranged based on the number of, obviously, number of organisms present in a particular ट्रोफिक लेवल, ठीक है। इस चीज को हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। और अगर एक चीज देखी जाए बेटा तो यूजुअली जो अपना पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो ऐसा ही होता है कि नीचे बड़ा होगा फिर छोटा छोटा होता जाएगा। तो जब ऐसा आपको दिखे प्रॉपर ट्राइंगल के फॉर्म में, सीधा वाला ट्राइंगल, तो इसको हम कहते हैं दैट दिस इज द अपराइट पिरामिड, राइट। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पिरामिड of number is always upright, मतलब ये हमेशा ऐसे ही सीधा रहेगा। और अगर बेटा ये पूछ लिया आपसे कि what will happen अगर अपना ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्ट हो जाए, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो जाए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट फॉर दी सक्सेसिव और करस्पॉन्डेंट या फिर नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल द ऑर्गेनिजम्स विल नॉट हैव सफिशिएंट फूड। जब खाना ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनकी सर्वाइवल नहीं होगी, राइट। एज दे डोंट हैव द सफिशिएंट फूड, देयर सर्वाइवल इज गोइंग टू गेट हैम्पर्ड एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। तो inverted pyramid of number is going to be very very hazardous for the earth itself, राइट। तो अर्थ से इसमें बहुत ज्यादा दुर्घटना घट सकती है, तो हमको नहीं चाहिए। अगर ये सीधा है, ये अपराइट है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा बात अपने पिरामिड ऑफ नंबर की। एंड आई होप दैट अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों इन चीजों की बात कर रहे हैं, क्यों हमें चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसी ही हो, राइट। अब थोड़ा आगे चलेंगे और जानेंगे कि जो हम इंसान जो इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और फुल लुफ्त उठा रहे हैं हर एक चीज का जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारी एक्टिविटीज कैसी चीजों को हैम्पर कर सकते हैं। समथिंग इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। यस। तो अगर हम बेटा बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम की, तो भाई हम बड़े सेल्फिश हैं। हमने अर्थ का ज्यादातर मामलों में नुकसान ही किया है। वी आर यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली हम डिग्रेड कर रहे हैं अर्थ की चीजों को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल पता हो बेटा सहारा डेजर्ट का,
ठीक है। सहारा डेजर्ट अगर आपको पता हो बेटा, तो ये एक टाइम पे बहुत अच्छी जगह होती थी जहां बहुत सारे पेड़ वगैरह थे, लेकिन क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूअसली हंटिंग एंड पोचिंग की है, ठीक है, हमने कॉन्टिन्यूअसली हंटिंग एंड पोचिंग की है, वो हमारे जो भी आसपास की चीजें हैं उसी के लिए हानिकारक साबित हुई है। हमारी ही एक्टिविटी की वजह से आज ये सहारा डेजर्ट जो है ये रेगिस्तान है, जहां पर दूर दूर तक आपको ना पेड़ दिखेगा ना पानी दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें, तो अगर हम उसमें से ये ले रहे हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस हंटिंग एंड पोचिंग, मतलब कि किसी जानवर को मार देना, राइट, और उनका जो भी स्किन है, या फिर हम किसी की भी हंटिंग क्यों करते हैं, लोग कुछ शौक के लिए करते हैं, राइट, शौक के में भाई मन किया मारने का मार दिया, पहले जमाने में ऐसा होता था, राइट। शिकार पे लोग जाते थे कि चलो यार इससे हमारी शान बढ़ेगी, कि अच्छा उस राजा ने इतना शिकार किया हुआ है। एक तो ये पर्पस हो गया, और दूसरा पर्पस ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें उससे चीजें चाहिए, जैसे कि हाथियों को मारा जाता है उनके टस्क्स के लिए, ये जो उनके बड़े बड़े दांत होते हैं ना उसके लिए, जैसे राइनोसॉर्स है, राइनोसॉर्स को बेटा जो यहाँ पे उनके सींग होती है उसके लिए मारा जाता है, राइट। इसके अलावा टाइगर वगैरह को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, स्नेक की बेटा पोचिंग की जाती है उनके स्किन के लिए, यानी कि लेदर जिससे हम बनाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को हम इंसान जो है ना वो अपने पर्पस के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए हार्म पहुंचा रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इससे इकोसिस्टम का नुकसान हो रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ animals is leading to extinction of species, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीटली वैनिश्ड, मतलब कि एक भी आपको वो वाला ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो रहा है एक्सटिंक्शन की वजह से। अब एक चीज सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब कि अगर तुम फूड चेन की बात करो, फूड चेन में से अगर तुमने एक ऑर्गेनिज्म का पूरा लेवल ही हटा दिया तो क्या होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक फूड चेन बना दूं अपना, प्लांट का, डियर का और टाइगर का, तो अगर इसमें से हम एक एक जो लेवल है उसमें से ऑर्गेनिज्म हटाएं तो उसका क्या होगा। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होगा। तो अगर मैं कह रही हूं कि जो भी टाइगर या लॉयन है वो सारे के सारे हटा दिए गए तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, लॉयन जो है वो क्या है, ये बेटा अपने टॉप कार्निवोर्स है, राइट। टॉप कार्निवोर्स विल बी रिमूव्ड सिंपली, है ना। अब जब इससे हमने कह दिया कि रिमूव हो गया तो नो वन टू फीड ऑन डियर कह लो, या फिर लोअर कार्निवोर्स, या फिर ऑब्वियसली हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तुमने लॉयंस ही हटा दिए तो डियर को खाने वाला नहीं है, राइट। अब जब डियर को कोई खाने वाला नहीं है तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ लोअर कार्निवोर कह लो, लोअर कार्निवोर या फिर हर्बीवोर जो है बेटा वो इंक्रीज होगी, वो काफी ज्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। एंड इससे किसे फर्क पड़ेगा, इससे हमें ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब डियर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जंगल में खाली डियर 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 का राज चलेगा, और इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ना डियर को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अब अगर तुम सोचो कि भाई हमने तो डियर ही हटा दी, चलो डियर बढ़ रही थी ना, अभी काम करते हैं डियर को ही हटा देते हैं। तो अगर तुमने सारी की सारी डियर हटा दी बेटा तो यहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यार, घास खाने के लिए कोई है ही नहीं,
तो तुमने अगर यहां से हटा दिया तो घास बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोर, ठीक है, या फिर इसके ऊपर वाला जो अपना ट्रोफिक लेवल है विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि भाई उनके लिए खाना अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली भूख के मारे तो मर जाएंगे ना। तो ये बेटा इंपैक्ट होगा अगर हमने यहां से डियर हटा दी तो। अब थोड़ा और नीचे चलो कि भाई हम प्रोड्यूसर ही हटा दें, ठीक है, प्रोड्यूसर ही हटा देते हैं। तो अगर हमने सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हटा दिए तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये सेम यहां पर आ जाएगा, मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ herbivores will decrease, ठीक है। अब क्योंकि हर्बीवोर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, होल फूड चेन या फिर फूड वेब विल बी affected and all organisms will die, सारे ही मर जाएंगे भाई। जब प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर ही नहीं है, जब खाना बन ही नहीं रहा तो हर्बीवोर को नहीं मिलेगा। अब हर्बीवोर को नहीं मिलेगा तो हर्बीवोर मर जाएंगे। जब हर्बीवोर मर जाएंगे तो ऑब्वियसली हर्बीवोर यानी कि जानवरों को खाने वाले जो जानवर थे उनको खाना नहीं मिलेगा। जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो भी तो मर जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली बेटा जो अपना पूरा का पूरा फूड चेन या फूड वेब है वो खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, दुनिया में बवाल आ जाएगा, मतलब कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और शायद से हमारी पूरी की पूरी धरती जो है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो पूरी धरती चल रही है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फीडिंग हैबिट्स। अगर एक के ऊपर दूसरा फीड नहीं करेगा या फिर ये कह लो कि एक भी ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया ना, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। यहाँ तो बेटा हमने फूड चेन के रिस्पेक्ट में बात करी थी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर हटा दिया, डियर हटा दिया, लॉयन हटा दिया। अगर आपने एक पूरा का पूरा ट्रोफिक लेवल हटा दिया तो सोचो क्या होगा। प्रोड्यूसर तो पूरा का पूरा ट्रोफिक लेवल ही था, जब ट्रोफिक लेवल हट गया तो भैया हम भी टाटा बाय बाय कर लेंगे इस दुनिया से, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए एंड हमें कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये थी आज की कहानी अबाउट द ट्रोफिक लेवल एंड जो भी हमने पढ़ा अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इंसान कितना सेल्फिश है, इंसान की क्या क्या हरकतें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी जाना कि क्या होगा अगर हम कोई भी ट्रोफिक लेवल जो है वो हटा दें अपने फूड चेन से, राइट। तो ये बेटा आई होप दैट आपको सबको समझ आ गई होगी अच्छे से, और अगर आ गई है तो डू लाइक द वीडियो ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ जी आपको अच्छी लगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं स्कॉर प्लस ऐप, एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आपको सही से अपडेट्स जो है वो मिल जाए। मेक श्योर कि आप ना ऐप डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाए वहां पे, ना कि सिर्फ बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पढ़ना है और हमारे एग्जाम जब आ रहे हैं तो हमने बहुत अच्छे से लगन लगा के, मन लगा के अपनी तैयारी शुरू करनी है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड हम दोबारा से मिलने वाले हैं। अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हमने साथ में मिलकर सीखना है। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंड बाय बाय एवरीवन।